कटिहार के ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित सतगुरु कबीर संजीवन सेवा आश्रम में 21वां वार्षिक आध्यात्म महोत्सव समारोह आयोजित की गई। 2 दिनों तक चलने वाले इस समारोह में दूर दूर से आए हुए संत महात्माओं के अमृत वाणी से हर कोई डूबा नजर आया। आध्यात्मिक गंगा की भक्ति में रस छक कर पीने के आतुर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए संत संजीवन साहब ने कहा कि संत कबीरदास जी भारत के महान कवि और संत रहे हैं। उनके दोहे और कविताएं लोगों को जीवन में जीने की कला सिखाती है। उन्होंने समाज में फैली धार्मिक कुरीतियों की कड़ी निंदा की थी और लोगों को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था। इसलिए सत्संग हमारे जीवन का आधार है। सत्संग के बिना जीवन में असली सुख, शांति एवं समृद्धि असंभव है। उनके बिना जीवन की नैया पार नहीं हो सकती। अगर सुख शांति पाना चाहते हैं तो सत्संग में आकर सद्गुरु का उपदेश और आदेश का पालन करें। वहीं अन्य प्रदेशों से आए संतों ने कहा कि ईश्वर भक्ति से ही मानव कल्याण संभव है। इसलिए जीवन को सार्थक बनाने के लिए संतों की वाणी को जीवन में उतारने की जरूरत है। ये जो सत्संग हो रहा है, इसका उद्देश्य है आध्यात्मिक शिक्षा समाज को मिल सके। अध्यात्म क्या है? आदि जोर आत्मा, जो स्वयं है आधारित, वो कौन है? आत्मा। जो आत्मा है, आत्म संबंधी यहाँ पर ज्ञान हो और मानवता का विकास हो, इसके विषय में सदगुरु कबीर का सम्मेलन है, जिसमें कि कबीर साहब की वाणी का लोगों जन जन तक पहुँचे। कबीर साहब मानवता की एकता की बात किया, भरम भूल को खंडन किया, जो कि आज बढ़ जाए। जो आदमी आज भरम भूल में पड़ा हुआ है, विभिन्न प्रकार के देवी देवता, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा इत्यादि की कल्पना कर रहा है, उसका पर्दाफाश हो। क्योंकि आज आदमी भगवान को मान करके आपस में जो है मानव को कारकपात कर रहा है। खुदा, गॉड या भगवान, तो इसके विषय में आदमी को समझदारी नहीं है। जिससे समझदारी हो जाए कि ये चीज़ है क्या चीज़। जैसे कि सबके अंदर में जो विराजमान तत्व है वो कौन है? आत्मा। उसी को खुदा कहते हैं, उसको गॉड कहते हैं। तो इसका पता होना चाहिए आदमी को। अपने आप का पता नहीं है, शरीर का पता है और उस शरीर संबंधी व्यवहार का पता है, लेकिन मैं कौन हूँ इसका पता नहीं है। इसका पता लग जाना चाहिए। जो अविनाशी तत्व है, जिसकी सत्ता से आँख देखती है, शरीर में स्पंदन हो रहा है और सारी क्रियाएं हो रही हैं, वो कौन सा तत्व है? उसको जीव कहें, आत्मा कहें, सोल कहें। इसका ज्ञान समाज को मिलना चाहिए। इससे अनभिज्ञ है तो भौतिकता में भूला हुआ है, जिसके लिए आदमी धन के लिए बात करता है और आदमी को धोखा देता है, जो समाज का हक मारता है, देश का हक मारता है। तो जब उसके अंदर में ज्ञान हो जाएगा, मानवता आ जाएगी, हमको जैसे दुख होता है तैसे दूसरे को दुख होता है, तो किसी को दुख देने की भावना नहीं होगी। देखिए, अभी तो अंधविश्वास, पाखंड, बाह्य आडंबर, भ्रम भ्रांति में संसार पड़ा हुआ है और जो भी तथाकथित कुछ लोग हैं इस समाज को पीस रहे हैं। कबीर साहब ने एक साखी बहुत प्रचलित है सदगुरु कबीर का, जो चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोही, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। आज ये समाज की स्थिति क्या है? एक सामाजिक चक्की है, एक राजनीतिक चक्की है, एक धार्मिक चक्की है। पहले तो चक्की थी, आज वह चक्की आज भी बरकरार है। कबीर साहब ने कहा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए कि दुंदुर राजा टीका बैठे बिसर करे खवासी, असवान बापुरा धर्म ढाकनो बिल्ली घर में दासी।